गजब हो गया। जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो गया। जो कहीं नहीं हुआ वो बिहार में हो गया। जो ईडी पूरे देश में भ्रष्ट और बेईमानों की संपत्ति और जमीन को जब्त करती फिरती है, उस ईडी की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। और यह हुआ बिहार के वैशाली में। ईडी ने दबंगों के कब्जे से अपनी जमीन बचाने के लिए बिहार पुलिस से गुहार लगाई है। एक वक्त था जब बिहार का पूरा शिक्षा महकमा माफियाओं के चंगुल में था। बिहार का शिक्षा महकमा माफियागिरी के तर्ज पर चल रही थी। पैसे के दम पर एडमिशन से लेकर परीक्षा पास कराने तक का व्यवसाय चल रहा था। उस दौर में ही टॉपर घोटाला सामने आया और तब शिक्षा माफियाओं पर जांच और एफआईआर हुई थी। शिक्षा विभाग में माफिया बने बच्चा राय सहित कई लोगों पर ईडी ने भी शिकंजा कसा और माफियाओं की जमीन, बिल्डिंग और संपत्तियों को जब्त किया गया। ये बात साल 2016 की है, जब पहली बार बिहार के शिक्षा महकमे की माफियागिरी का खुलासा हुआ। और खुलासा हुआ कि किस तरह शिक्षा माफिया पैसे के दम पर बिहार बोर्ड को टॉपर बनाने की फैक्ट्री की तरह चला रहे हैं। वैशाली जिले के स्थित विशुन राय कॉलेज और कॉलेज का प्रिंसिपल बच्चा राय बिहार के शिक्षा महकमे में काबिज सबसे बड़े माफिया के तौर पर सामने आया, जहां कॉलेज के नाम पर बच्चों को अच्छे नंबर दिलाने और टॉपर बनाने का सिंडिकेट चलाया जा रहा था। एफआईआर के बाद बच्चा राय की गिरफ्तारी हुई और ईडी ने बच्चा राय के कॉलेज सहित कई संपत्तियों को जब्त कर लिया। लेकिन हैरत अंगेज खुलासा हुआ कि इन शिक्षा माफियाओं ने न केवल ईडी की जब्त की गई जमीन पर वापस कब्जा कर लिया है, बल्कि टॉपर बनने की फैक्ट्री वाला कारोबार फिर से शुरू कर दिया है। ये खुलासा हुआ है ईडी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से, जिसमें ईडी ने दबंगों के कब्जे से जब्त जमीनों को छुड़ाने के लिए बिहार पुलिस से गुहार लगाई है। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर राजीव रंजन ने भागलपुर थाने में ईडी द्वारा जब्त जमीन पर माफिया बच्चा राय के द्वारा दोबारा कब्जा किए जाने का एफआईआर दर्ज कराया है। जिस ईडी से देश भर में भ्रष्ट और बेईमान थर थर कांपते दिखते हैं, उस ईडी को दबंगों के खिलाफ बिहार पुलिस में गुहार लगानी पड़ रही है। ईडी ने पुलिस से क्या गुहार लगाई है, पहले ये सुनिए। सर, ईडी ने आप लोगों से पुलिस से गुहार लगाई है, क्या है पूरा मामला और ईडी को क्यों गुहार लगाना पड़ा है पुलिस से? भागलपुर थाना अंतर्गत एक एफआईआर हुआ है, 272 केस हुआ है, जिसमें ईडी के द्वारा दिया गया है कि जो परीक्षा घोटाला था, टॉपर घोटाला था, उसमें जो एक्यूज थे अमित कुमार उर्फ बच्चा, उनके द्वारा जो अटैच जमीन किया गया था ईडी के द्वारा, उस पर भवन का निर्माण करा रहे हैं। उसी संबंध में एक एफआईआर कराया गया है। हम लोग उस निर्माण को उस पर रोक लगा दिया गया है और जो भी बच्चा रहा है, अमित राय है उर्फ अमित राय जो भी है, उन पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। टॉपर घोटाले और बिहार के शिक्षा महकमे में फैले भ्रष्ट इंतजाम से हुई अवैध कमाई को लेकर ईडी ने बच्चा राय पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत मामला दर्ज कर उनकी संपत्तियों को जब्त किया था। उस संपत्ति पर बच्चा राय ने वापस कब्जा कर लिया है। दबंगों द्वारा ईडी की जमीन पर कब्जा करने का यह मामला महज कब्जे का नहीं, ये मामला भ्रष्ट व्यवस्था के उस चक्र का है जो घूमकर वापस उसी जगह पर आकर खड़ी है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। शिक्षा महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार और माफियागिरी के मामले में विभाग, पुलिस से लेकर ईडी तक की कार्रवाई हुई थी। दावा किया गया था कि भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म कर नई व्यवस्था कायम कर ली गई है और शिक्षा महकमे से माफियाओं का खात्मा कर दिया गया है। लेकिन खुलासा हुआ कि ईडी की जिस जमीन पर दबंग बच्चा राय ने फिर से अवैध कब्जा जमा लिया है, उस पर पूरी तरह से बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है और एक नया कॉलेज को खोलने के लिए शिक्षा महकमे में अपने पुराने रसूख का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बच्चा राय ने ईडी की जमीन पर कब्जे के बाद नया कॉलेज शुरू कर दिया है। हद देखिए, जबरिया जमीन पर बनी कॉलेज की मान्यता के लिए बच्चा राय ने शिक्षा विभाग में बकायदा आवेदन दे रखा है। हैरत इस बात की है कि जिस बच्चा राय ने सरकार और पूरे महकमे की साख पर बट्टा लगाने वाले करतूत को अंजाम दिया था, उसी खबर से विभाग खुद अनजान बन रहा है। शिक्षा महकमे में हुए घोटाले को लेकर ईडी ने जिन जमीनों को जब्त किया था, माफिया बच्चा राय उस जमीनों पर ही कब्जा कर नए कॉलेज खोलने की तैयारी में है। विभाग भी बच्चा राय द्वारा माफियागिरी वाले पुराने दुकान को सजाने में पूरी तरह से मदद करता दिख रहा है। संपत्ति है कॉलेज की, उसको लेकर आप लोग कैसे देखेंगे कि वो जब्त है या किसी तरह का उसमें कानूनी कोई अड़चन है, ऐसी कोई बात आई है क्या? मेरे संज्ञान में इस तरह का नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड से जब किसी भी कॉलेज का जांच के लिए आता है तो बोर्ड के डायरेक्शन पर ही हम लोग जांच करते हैं। अगर उसमें कोई कानूनी पेचीदगी है तो यह देखना बिहार बोर्ड का काम है, क्योंकि बिहार बोर्ड के डायरेक्शन के अनुसार ही हम लोग काम करते हैं। सर, जैसा जानकारी मिला है कि ईडी के द्वारा वो जब्त की हुई है ज़मीन है, उस पर मान्यता के लिए फिर से अप्लाई किया गया है। इस संदर्भ में मुझे या मेरे कार्यालय को कोई सूचना नहीं है, और चूँकि निर्णय लेना बिहार बोर्ड का काम है और बिहार बोर्ड
कोई सब चीज़ों पर जो है वो हमको लग रहा है कि अगर उनके नॉलेज में है तो निर्णय लेने के पहले भी इन सारे पहलुओं पर भी ध्यान देंगे। एक तरफ ईडी टॉपर घोटाले में जब्त जमीनों पर बच्चा राय के कब्जे की गुहार लगा रहा है, तो शिक्षा विभाग अपने महकमे की साख पर बट्टा लगाने वाले इस पूरे मामले से अनजान और बेफिक्र है और कब्जे वाली इस जमीन पर नए कॉलेज की अनुमति देने की प्रक्रिया में लगी है। शिक्षा महकमे में माफियागिरी का खेल खेलने वाले बच्चा राय को लेकर एक और खुलासा हुआ। टॉपर घोटाले और शिक्षा विभाग में माफिया बनने की कहानी सामने आने के बाद अमित कुमार उर्फ बच्चा राय पर न केवल कई एफआईआर दर्ज की गई बल्कि उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। लेकिन टॉपर घोटाले का मास्टरमाइंड बच्चा राय केवल शिक्षा महकमे और ईडी के साथ खेल खेल रहा है, बल्कि पूरे कानून और पुलिस को भी ठेंगे पर रखकर घूम रहा है। 2016 में गिरफ्तारी के बाद जेल में था। 2019 में मेडिकल ग्राउंड पर 2 हफ्ते के लिए बेल के बाद बच्चा राय लगातार फरार है और अपनी फरारी में ही बच्चा राय ईडी पर अपनी दबंगई और फिर शिक्षा महकमे को अपनी माफियागिरी के लपेटे में लेने की जुगत में लगा है और बेखौफ घूम रहा है। यह खुलासा तब हुआ जब हाईकोर्ट ने बच्चा राय के पिछले 4 सालों से जेल से बाहर बेखौफ घूमने और उसकी गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर गंभीर टिप्पणी करने वाला ऑर्डर जारी किया। हाईकोर्ट ने हैरत जाहिर करते हुए कहा कि बच्चा राय पिछले 4 सालों से कानून का मजाक बनाकर घूम रहा है और एजेंसियां उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है, यह आश्चर्य का विषय है। जाहिर है यह उस सुपर मैनेजमेंट वाले जुगाड़ का ही नतीजा है कि पूरे के पूरे महकमे और सरकार के साख पर बट्टा लगा देने वाला और पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में डाल देने वाला यह माफिया फिर से पूरे सिस्टम को अपने इशारों पर नचाता दिख रहा है। ऐसा लगता है कि समय का पहिया एक बार फिर से घूमकर उसी जगह पे आ पहुंचा है जहां से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी। शिक्षा विभाग में जिस तरीके के भ्रष्टाचार के मामले आए थे और बड़ी कार्रवाई और बड़े बड़े दावे किए गए थे सुधार के, एक बार फिर से पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार के उसी लपेटे में दिख रहा है। हाजीपुर से बिहार तक के लिए संदीप आनंद।